नमस्कार दोस्तों। पुत्र पौत्रों को देने वाली वैशाख स्नान की कहानी। वैशाख का महीना बड़ा महीना होता है। वैशाख महीने में प्रतिदिन सुबह सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करने से, बड़ पीपल सींचने और कथा कहानी सुनने से ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। वैशाख के महीने में दान पुण्य का भी अपना महत्व है। इस महीने में मिट्टी का घड़ा, पंखी, चप्पल, छाता आदि अपनी श्रद्धा के अनुसार दान करने चाहिए। आइए सुनते हैं कहानी। एक बंदरी थी जो वैशाख के महीने में सूर्योदय से पहले तालाब पर जाकर स्नान करती थी। उसी गांव में राजा भी जल्दी उठकर वैशाख स्नान करता था। बंदरी नित्य राजा के आने से पहले ही तालाब में स्नान करके पेड़ पर जाकर बैठ जाती थी। तालाब का पानी हिलता देखता तो राजा विचार करता कि मुझसे पहले आकर इतना जल्दी स्नान कौन करता होगा। ढूंढने पर भी राजा को कोई दिखाई नहीं देता। एक बार हुआ यूं कि राजा स्नान के लिए थोड़ा और जल्दी आया। जब उसने बंदरी को स्नान करके पेड़ पर चढ़ते हुए देख लिया, राजा ने महल में आकर अपने नौकरों को आदेश दिया कि उस बंदरी को पकड़कर यहाँ लेकर आओ। नौकर बंदरी को राजमहल में पकड़कर लाते हैं। राजा उसे पलंग के पाए पर बांध देता है। राजा नित्य पान खाकर पीक थूकता तो बंदरी उस पीक को चाट लेती थी। ऐसा करते करते बंदरी गर्भ से हो गई। बंदरी के 9 महीने पूरे हो गए। राजा के कोई संतान थी नहीं। राजा की सभी रानियों को चिंता होने लगी कि यदि बंदरी के बेटा हो गया तो अपना सभी का मान सम्मान घट जाएगा। इस कारण रानी ने दासी को कहा कि हम तुझे टोकरी भर के हीरा मोती देंगे, लेकिन बंदरी के बच्चा होते ही जंगल में छोड़कर आ जाना। समय आने पर बंदरी कष्ट के कारण उठ बैठ करने लगी। उसने एक बेटे को जन्म दिया। दासी उसके बेटे को जंगल में छोड़कर आ गई और राजा को कहा कि बंदरी को झाड़ कूचा हुआ है। राजा को शंका हुई कि कोई ना कोई गड़बड़ है। उधर जंगल में एक कुम्हार मिट्टी खोदने के लिए गया। तब उसे दासी द्वारा छोड़ा वह लड़का मिला। उस लड़के को लेकर वह घर आ गया। कुम्हार के भी कोई संतान थी नहीं। उसने पुत्र की भांति उसका लालन पालन किया। जब वह 12 वर्ष का हुआ तो उसे पता चला कि वह तो राजा का कुंवर है। वह रोज खेलने तालाब किनारे जाता था और वहाँ हमेशा राजा की रानियों की नकल करता और कुंटियाँ निकालता। दासियाँ पानी लेकर जाती तो उनके घड़े फोड़ देता। एक दिन रानी सिर धोकर छत पर बाल सुखाने के लिए गई तो लड़के ने पत्थर फेंका। वह रानी के सिर पर लग गया। वह रोती हुई राजा के पास आई और कहने लगी कि कुम्हार का बेटा मेरी रोज नकल करता है, पत्थर मारता है और दासियों के घड़े फोड़ देता है। इस कारण आप उसे देश निकाला दे दो। राजा कुम्हार को बुलाकर कहता है कि तेरे बेटे को समझा लेना, नहीं तो गांव के बाहर निकाल दूंगा। तो भी कुम्हार का बेटा मानता नहीं है। इस कारण राजा ने उसे गांव से बाहर निकाल दिया। कुम्हार दूसरे गांव में जाकर रहने लगा, पर वह लड़का उस गांव में रोज आता और रानी व दासियों से छेड़खानी करता था। उस गांव में 108 लड़कियां थीं जो रोज वैशाख स्नान करती और बड़ पीपल व पथवारी सींचती थी। एक दिन सभी लड़कियां स्नान करने, पूजा करने व कहानी कहने सुनने में बहुत देर हो गई। उन सभी लड़कियों को बहुत प्यास लगी। थोड़ी आगे गई तो एक पेड़ के नीचे पानी का घड़ा भरा हुआ देखा। वह उसके पास पहुंची तो पानी का घड़ा कुम्हार का बेटा लेकर
पेड़ पर जाकर बैठ गया। लड़कियों ने कुम्हार के लड़के से कहा, हमें बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो। वह बोला, पानी पीना हो तो जिस पेड़ पर मैं बैठा हूँ उसके 7 फेरे लगाओ। लड़कियों ने पानी पीने के लिए 7 फेरे लगा लिए और पानी पीकर घर आ गई। समय बीता, सभी लड़कियां विवाह के योग्य हो गई। उनके माता पिता अपने बेटियों के लिए वर की तलाश करने लगे, परंतु उनके योग्य कोई वर नहीं मिला और ना ही उनके विवाह के कोई योग बने। तो सभी एक पंडित के पास पहुँचे। वहाँ पूछने पर पता चला कि उनका विवाह तो पहले से ही हो चुका है। कारण जाना तो पंडित ने बताया कि इन्होंने तो किसी लड़के के साथ में 7 फेरे लगा लिए हैं, इस कारण से इनका विवाह हो गया है। लड़कियों से पूछा गया तो पता चला कि एक दिन प्यास के कारण उन्होंने कुम्हार के बेटे के जिस पेड़ पर बैठा था उसी पेड़ के 7 फेरे लगाए थे। किसी वजह से वह उनका पति हुआ। सभी ने अपनी अपनी बेटियों को कुम्हार के बेटे के साथ विवाह करके कुम्हार के घर भेज दिया। कुम्हार ने भी सभी बहुओं को बड़े लाड़ प्यार से अपने घर में रखा। समय आने पर उन सभी के एक एक पुत्र हुआ। राजा के यहाँ उत्सव था। उस उत्सव में कुम्हार और उसके बेटे को भी बुलाया गया। बेटा अपनी सभी पत्नियों को लेकर वहाँ पहुँचा, लेकिन उसने पहले ही उन सभी को यह समझा दिया कि वहाँ पर राजा के साथ में रानियाँ बैठी होगी, लेकिन एक बंदरी है जो सिंहासन के नीचे बैठी होगी। तो तुम सभी जाकर के सबसे पहले उस बंदरी के पैर दबाना। उसके कहे अनुसार उसकी सभी पत्नियों ने बंदरी के पैर दबाए और उनसे आशीर्वाद लिया। यह देखकर रानियों को गुस्सा आ गया और राजा से बोली कि इस कुम्हार के बेटे के गुण तो वही के वही है, यह बिल्कुल भी बदला नहीं है। तब कुम्हार के बेटे ने कहा कि राजा जी, याद कीजिए, इसी बंदरी के जब पुत्र हुआ था तो दासियों ने बाहर जंगल में छोड़ दिया था और आपसे ये कहा गया था कि इसे तो झाड़ कूचा हुआ है, लेकिन इस बंदरी का मैं ही पुत्र हूँ, जिसे पाल पोस कर एक कुम्हार ने बड़ा किया है। रानियों ने यह बात सुनी तो वह शर्मिंदा हुई। राजा ने रानियों को परे रखकर कुम्हार के बेटे और उसकी बहुओं को गाजे बाजे के साथ अपने राजमहल में लाया और बेटे और पोतों के साथ खुशी खुशी राज करने लगा। राजा, बंदरी और सभी लड़कियां वैशाख महीने का स्नान करते थे। बड़ पीपल सींचते कथा कहानी सुनते थे, जिसके प्रभाव से राजा को भरा पूरा परिवार मिला। हे भगवान, जिस प्रकार से आपने बंदरी को मान सम्मान दिया, वैसे ही वैशाख का स्नान करने वाले सभी को सम्मान प्राप्त हो।